सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। वंशी विभूषित करा नवनीरा दाबात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठत पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरा विशु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जानी। हाथ में बंसी लिए हुए पूर्ण चांद की तरह पूर्ण सुंदर उनका मुखारविंद, उनके लाल लाल ओष्ठ, उस परम सुंदर श्याम सरोने का मुझे दर्शन हुआ। श्री नारद जी कहते हैं मुझे भगवान का दर्शन हुआ। शायद मेरा 32 लाख पूर्ण हो गया, उसी का यह फल था। लेकिन भगवान आए मुझे मिलने आए। तो नारद जी कहते हैं मैंने एकदम आंख खोली तो सामने कुछ भी नहीं था। आंख खोलते ही मेरा दर्शन बंद हो गया और सखी पिया सोकर खोया, मैं अपना पिया जागी गवायो। लोग सोए सोए अपने भगवान को गवाते हैं। नारद जी कहते हैं मैंने जाग करके अपने भगवान को खो दिया, तड़फ लग गई। हाय हाय पत्थर पर सिर पटक पटक कर मैं रोया हूं। प्रभु अगर जाना ही था तो आए ही क्यों? अगर छिपना ही था तो अपना मुख कमल हमें दिखाया ही क्यों? बड़ा मुश्किल है उनकी एक एक झलक पा करके फिर उस वियोग को सहन करना, बड़ा मुश्किल है। इससे तो अच्छा था प्रभु मेरी तड़प बनी रहती, उस तड़प में भी मुझे सुख मिल रहा था। कम से कम आपका स्मरण बना हुआ था, अब आपका वियोग मुझे सता रहा है। कहाँ जाऊं? नारद जी कहते हैं मैं सिर पटक पटक के रोया। कहा आकाशवाणी हुई इस शरीर के अंदर अभी पूर्व जन्म के पाप हैं, इस आंखों से अभी तुझे गोविंद का दर्शन नहीं होगा। इस शरीर का जब तुम त्याग करोगे तो फिर तुम्हें गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर मुझे लगा कि मैं भगवान को क्यों दोष दूं? दोष तो मेरे शरीर में है, इस शरीर में है। ना जाने किस किस जन्म में कितने कितने पाप किए हैं। भगवान तो सदा आने के लिए तैयार है, पर मेरे ही पापों ने सदा पर्दा कर रखा है, द्वार बंद कर रखा है, जो भगवान को मेरे सन्मुख नहीं आने दे रहे। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी पहले मैं भजन करता था ताकि मेरा 32 लाख पूर्ण हो जाए। अब मैं भजन करता था कि मेरे भगवान प्रसन्न हो, पर अब जब मुझे पता चला कि मेरा शरीर ही मेरे गोविंद मिलन में बाधा है, तो अब मैं भजन ये सोच करके करने लगा कि अब मेरे भजन का फल ये हो कि मेरा शरीर समाप्त हो जाए, मैं मर जाऊं, जल्दी जल्दी मर जाऊं। जिस आंख से गोविंद का दर्शन नहीं है उस शरीर को, उस आंख को रख करके क्या करूं? यह शीघ्र समाप्त हो जाना चाहिए। और फिर नारद जी दिन रात भजन कर रहे हैं। एक दिन घनघोर काली घटा छाई, बिजली भयंकर रूप से चमक रही थी, बादलों की धर धराहट खूब शोर कर रही थी। नारद जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कब समाप्त हो गया, कब शांत हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। पर कहते हैं व्यास जी जब मेरी पुनः आंख खुली अथवा जब मुझे पुनः होश आया तो मैं क्या देखता हूँ, मैं ब्रह्मा जी की गोद में बैठा हुआ हूँ। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में नारद जी को प्रकट किया। आंख खुली तो मैं ब्रह्मा जी की गोद में था। नारद जी कहते हैं व्यास जी इससे बड़ा सत्संग का कोई फल क्या हो सकता है? कोई 100 जन्म नहीं, कोई 1000 जन्म नहीं, मैंने केवल 4 महीने एक संत का सत्संग किया और एक दासी पुत्र ब्रह्म ऋषि हो गया।
बताओ इससे बड़ी दुनिया में प्रमोशन क्या हो सकती है? इससे बड़ी तरक्की किसी की क्या हो सकती है? कोई सत्संग की महिमा नहीं। कोई जितना ऊंचा तुम्हें सत्संग उठा सकता है, उतना ऊंचा तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नहीं उठा सकते। ऐसी प्रमोशन कोई नहीं दे सकता जो सत्संग दे सकता है।